आपके पास भी आऊंगा। अब मुझे लगता है कि सारे सबूत हमने सामने रखे हैं और आपने सुने भी होंगे, ऑडियो टेप से लेकर व्हाट्सएप चैट से लेकर। फिर भी मैं अगर आपसे पूछूंगा तो आप रोना रोएंगे माजिद हैदरी की मुस्लिम था इसलिए उसको सपोर्ट कर दो, माफिया था, लोगों को धमकाया, गोलियां चलाई, लोगों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया, ये सब आपको दिखाई नहीं देगा। राकेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि जो आपने सबूत दिखाए कि भारत के जेलों का क्या हाल है, कि वहां से व्हाट्सएप भी चलता है, फोन भी चलता है, गुंडागर्दी भी चलती है। और हमने अभी कुछ महीने पहले ही देखा कि ब्यूटी पार्लर और मसाज पार्लर भी जेल में से चलते हैं, तिहाड़ जैसे जेल। तो ये तो भाजपा का करना है। दूसरी चीज जो आपने बताया कि माननीय योगी जी ने कहा कि गैंगस्टर अब किसी को मार नहीं सकता। तिहाड़ जेल आपकी जानकारी के लिए माजिद हैदरी दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। आगे अपनी बात रखिए, फैक्ट के साथ अपनी बातें रखा करिए। देखिए, लेकिन सारे जो देश की जो पुलिस और जेल है वो फाइनली होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और होम मिनिस्ट्री मानिए लोकल गवर्नमेंट का आप कुछ नहीं कहेंगे। चलिए अपनी बात रखिए। देखिए मरहूम, अब राकेश भाई मुझे भी बात कर दे, मरहूम अतीक अहमद साहब बात कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद आप किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकते। आप जो कुछ मरहूम अतीक अहमद साहब के बारे में कह रहे हैं, वो धमकी दे रहे थे, ये कर रहे थे, वो अब नल एंड वॉइड है। अरे दे रहे थे, इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है माजिद हैदरी। धमकी दे रहा था, लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया था, सजा याफ्ता मुजरिम था, भारत के सभ्यता सजा याफ्ता मुजरिम था। आपके लिए सम्मानजनक हो सकता है, हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं। देखिए वो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। अतीक अहमद साहब गैंगस्टर नहीं मरे, पीड़ित मरे, भाजपा पीड़ित, योगी पीड़ित मरे। वो नहीं, उनकी सजा याफ्ता मुजरिम होकर मरा। अतीक अहमद सजा याफ्ता मुजरिम होकर मरा, सजा याफ्ता मुजरिम होकर मरा। अदालत ने दोषी करार दिया। उमेश पाल किडनैपिंग केस में उम्र कैद की सजा काट रहा था। राकेश भाई वो गैंगस्टर थे, लेकिन मरहूम अतीक अहमद साहब गैंगस्टर नहीं मरे, पीड़ित मरे। पुलिस पीड़ित, योगी सरकार पीड़ित मरे, इसलिए आप उन्हें इस वक्त गैंगस्टर मत कहिए। नहीं, मैं कहूंगा आप छाती पीटते रहिए माजिद हैदरी, आप छाती पीटते रहिए सर। मैं तो कहूंगा आप छाती पीटते रहिए, क्योंकि आपके लिए वो मुस्लिम था अतीक अहमद, अपराधी नहीं था, गैंगस्टर नहीं था, माफिया नहीं था, सजा याफ्ता मुजरिम नहीं था, आपके लिए वो मुस्लिम था। कितना काम किया देश के लिए, कितना बलिदान दिया, 30 वर्ष अपनी जिंदगी के देश के लिए दिए। किसने? यूपी में सड़कें बनाई, बिजली दी, सड़क दी, पानी दिया, खाना दिया, पीना दिया। किसने? और क्या देते? किसने? अतीक अहमद साहब। अरे ताली आपके लिए माजिद हैदरी, ताली आपके लिए। एक अपराधी का, एक सजा याफ्ता मुजरिम का, गैंगस्टर का, माफिया का, जितने मुस्लिमों पर ज्यादा टैग बढ़ पाया, उसके लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। माजिद हैदरी से पूछो क्या ये अतीक गैंग के मेंबर हैं, क्योंकि अतीक के गिरोह का सदस्य ही इस प्रकार की बातें कर सकता है, जिसको कि देश के सारे मुसलमान क्रिमिनल मानते हैं। टीवी पर बैठा हुआ एक पत्रकार कह रहा है कि उन्होंने देश के लिए काम किया है। इतने जिसने हत्याएं की है, बलात्कार किया है, जिससे देश के बड़े बड़े मुसलमानों ने रिश्ते तोड़े हैं। अगर इस देश का वातावरण यह है कि मुसलमान बुद्धिजीवी ये कितने बड़े माफिया लोगों को कहा है कि उसने देश के लिए काम किया है, वो सांसद रहे, माननीय सांसद थे, माननीय एमएलए थे, 30 वर्ष देश के लिए काम किया। यूपी में सड़क, बिजली, पानी सब कुछ दिया, गरीब को खाना दिया, अमीर को गाड़ी दी, सब कुछ दिया। और क्या देते? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं अवधेश जी, मैं आगे बढ़ता हूं। माजिद हैदरी, आप मुस्लिम करते रहिए सर, लेकिन जितने पीड़ितों के नाम आए हैं उसमें आधे से ज्यादा मुस्लिम है सर। तो प्रयागराज जाकर कभी उन मुस्लिम भाइयों से मिल लीजिए जो अतीक अहमद के सताए हुए हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, अतुल भाई आपके पास आता हूं। इतना सब कुछ हमने सबूत रखा, 2 रंग की पर्चियां हैं, गुलाबी रंग की, सफेद रंग की, रेट फिक्स है। इसीलिए समाजवादी पार्टी में था क्या कि वो पैसा उगाहे, वसूली करे और वो उसके उन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में हो। देखिए राकेश भाई, बड़ा अफसोस होता है, बड़ी शर्म भी आती है। आज अतीक को जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में उसकी हत्या कर दी गई, और आज हम गुलाबी और लाल पर्चियों की बात कर रहे हैं। अरे उसकी आत्मा को शांति पहुंचाने की बात करिए। यदि गुलाबी और लाल पर्चियों की यदि बात करनी है तो मुझे बताइए, अभी आप उत्तर प्रदेश के यशस्वी, नहीं एक मिनट सुनिए ना अतुल भाई, मैं बिल्कुल शुरुआत में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। अतुल भाई सुन लीजिए, मैं आपको भरपूर समय दूंगा, मैं आपको भरपूर समय दूंगा। 10 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको भरपूर समय दूंगा सर, भरपूर समय दूंगा। एक तो सर आत्मा की शांति, एक अपराधी चला गया सर, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप दुआ करते रहिए, क्योंकि आपकी पार्टी में था, पता नहीं उसने क्या किया नहीं किया, भगवान जाने। दूसरी बात है, आप लोगों ने माननीय बनाया, क्यों नहीं मैं गुलाबी सफेद पर्ची की बात करूं। वो गुलाबी सफेद पर्ची का रेट फिक्स था, 3 लाख से 5 लाख गुलाबी पर्ची, सफेद पर्ची मतलब 5 लाख। पैसा चुनाव में इस्तेमाल होगा। किस पार्टी में था वो?
समाजवादी पार्टी एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित करते हैं अतीक के लिए। राकेश जी, अपराधी इंसान नहीं होता। नहीं आप बताइए, अपराधी इंसान नहीं होता। और जो पीड़ित है वो क्या है? एक सेकंड, दूसरा, जो पीड़ित है वो क्या है? अरे भाई, वो इंसान नहीं है क्या? आपके लिए अपराधी इंसान हो सकता है, मेरे लिए सुनिए अतुल भाई, सुनिए सर, मेरे लिए अपराधी, सर मैं अपराधी को इंसान नहीं मान सकता हूं जो इंसानियत के खिलाफ चला जाए। अपनी बात रखिए, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत ठीक है। देखिए, आप यदि अपराधी को अपराधी मत मानिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर अपराध यदि उसने करा है तो कोर्ट डिसाइड करेगा। यहां राकेश जी बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे ना अतुल सक्सेना बैठ के डिसाइड करेंगे, एक चीज। दूसरा, यदि आप बात करनी है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में जंगल राज बन चुका है। पिछले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश में उन्नाव में एक मां जिसका रेप कर दिया जाता है, उसे केस वापस लेने के लिए अपराधियों ने उसकी 7 साल की बच्ची को जिंदा जलाने का काम किया। कहां है आपका लॉ एंड ऑर्डर? अभी कल जो है जालौन में एक छात्रा के सर से सटा करके गोली मार दी जाती है। उस बच्ची का क्या कसूर था? वो कोई अतीक अहमद की लड़की तो थी नहीं। वो जिसने किया था वो कहां है? अतुल भाई सुनिए, जिसने किया था वो कहां है? पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, भाग रहा था, पैर में गोली मार दी। दूसरी बात है, मैं चर्चा अतीक पर कर रहा हूं। मेरा सवाल सुनिए ना अतुल भाई, नहीं, मेरा सवाल सीधा आपसे था। अतुल भाई सुनिए, जो प्रयागराज में हुआ वो शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए। अरे आप बात मत करिए। नहीं, मैं ये हो गया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। नहीं, मैं एक तरफा सुनिए ना अतुल भाई, अतुल भाई सुनिए सर, अतुल भाई हो जाएगा, वो हो जाएगा। अतुल भाई सुनिए ना, सुनिए। यदि बात आप करनी है तो एक बात एंकर की तरीके से रखिए। अरे सर, मुझे एंकरिंग मत सिखाइए, मुझे एंकरिंग मत सिखाइए, मुझे बिल्कुल एंकरिंग मत सिखाइए। उसमें बात करिए, आप नेता की तरह बात करिए और जो सवाल आपसे पूछा उसका जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे पूछा, सुनिए अतुल भाई, सुनिए अतुल भाई, सुनिए अतुल भाई, सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए। मैं आपको एंकरिंग नहीं सिखाऊंगा। हाँ तो मत सिखाइए सर प्लीज। एंकरिंग क्यों सिखाऊंगा? बिल्कुल मत सिखाइए, पर अपना काम तरीके से करिए। मैं नहीं, वो तरीका भी मत सिखाइए सर, मुझे अपने काम का तरीका बखूबी पता है। अब सुनिए सवाल, सुनिए सर, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। मैं आता हूं समीर सिंह आपके पास। अच्छा राकेश भाई, सुनिए अतुल भाई, सुनिए अतुल भाई, आप अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप जो जालौन में छात्रा के सर पे गोली मारने का काम किया, आपका अफसोस है कि नहीं? मुझे बताइए आप। तो मैं उसके साथ हूं क्या? मैं उसके साथ हूं क्या? मैं तो प्रयागराज में, अरे सुनिए ना अतुल भाई, सुनिए अतुल भाई, सुनिए, जो प्रयागराज में हुआ अतीक अहमद अशरफ के साथ, मैं तो वो भी शर्मनाक कह रहा हूं। मैं तो उसका भी विरोध कर रहा हूं। सरकार से, बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं, पुलिस से सवाल पूछ रहा हूं। मेरा आपसे सवाल था गुलाबी सफेद पर्ची। अरे सुनिए ना सर, गुलाबी सफेद पर्ची से आया पैसा कहां पहुंचा? पार्टी फंड में गया या फिर बांट दिया गया? क्यों नहीं बताते आप? अरे नहीं, भाजपा में गया होगा। भाजपा का मंत्री 5 करोड़ रुपए लेके घूम तो रहा है, आप उससे पूछ रहे हैं? आपको तो सब पता है राकेश भाई। ठीक है, 5 करोड़ रुपए लेके भाजपा का नेता घूम रहा है, उसे छुपाने का काम असद को भाजपा के लोगों ने करा। ठीक, और आप कह रहे हैं किस पार्टी में पैसा गया? समीर सिंह रुक जाइए सर, अभी 2-3 मेहमान है, उन्होंने कुछ नहीं बोला है। मैं आता हूं अतुल भाई, मैं आता हूं, रुक जाइए सर, रुक जाइए। समीर सिंह जो बातें हैं अतुल सक्सेना की, उनका जवाब दीजिए। और सवाल तो एक और है सर, साबरमती हत्या करने का काम किया। ठीक है सर, ठीक है, सवाल तो और भी उठ रहे हैं जो माजिद हैदरी अब से थोड़ी देर पहले उठा रहे थे, जेल से कैसे ऑपरेट कर रहा था। समीर सिंह सारी बातों का जवाब नहीं, तो इंटेलिजेंस आपका कहां था? रुक जाइए, समीर सिंह को मैंने टॉस किया है। अतुल सक्सेना रुक जाइए। उसका क्या प्रूफ है कि इन लोगों ने उसे ऑपरेट करने की